अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर आर गुड। स्टूडेंट्स, जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि टेंशन क्या होता है और एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, धागे में कब हम लोग हमारे पास टेंशन पैदा होगी और एक्सेलरेशन कब हमारे पास पैदा होगा। सो ये आज हमारे पास टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास टेंशन क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं कि हमारे पास टेंशन क्या होती है। स्टूडेंट, टेंशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि टेंशन इज़ द रिएक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मीन जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो होता है ना उसका रिएक्शन, बेटा वो होता है हमारे पास जो है ना टेंशन होती है। जैसे कि बेटा आप देखें ना कि हमारे पास ये जो आपके पास सामने डायग्राम नज़र आपको आ रही होगी, ये जो मैस जो है ना जिसका वेट डब्ल्यू है, ये बेटा आपने धागे के साथ जो बांधा हुआ है। अब बेटा जो धागे के साथ आपने बांधा हुआ है ना हमारे पास, बेटा ये एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटा जो ना वर्टिकल डाउनवर्ड क्या है इसका, ये बेटा इसका हमारे पास वेट है और जो वेट के ऑपोजिट फोर्स आप नज़र आ रही है, ठीक है बेटा, वो हमारे पास क्या है, इसकी जो रिएक्शन फोर्स है और बेटा उसको बोलते हैं हम लोग टेंशन बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि जब भी आप जो है ना कोई भी चीज़ बेटा नीचे जो वर्टिकल डाउनवर्ड बेटा झुक रही होगी ना, ठीक है, और जो ऊपर वाली होती है फोर्स, जो उस वेट का रिएक्शन होता है, दैट इज नोन एज टेंशन इन अ बॉडी। बेटा आप टेंशन के हमारे पास दो केसेस थे, एक था जो है ना जब दोनों बॉडीज मूव करें वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक था बेटा जब एक बॉडी मूव करे वर्टिकली और दूसरी मूव करे हॉरिजॉन्टली। बेटा मैं दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ कि हमारे पास टेंशन क्या होती है। मैंने पहले बताया था आपको, मैंने कभी भी लिखवाया हुआ कि टेंशन इज द रिएक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स अक्कर इन अ स्ट्रिंग। बेटा इसका होता है हमारे पास एस आई यूनिट होता है हमारे पास इसका न्यूटन, और बेटा ये होती है वेट के ऑपोजिट। ठीक है, इट्स अ फोर्स दैट इज ऑपोजिट द वेट ऑफ द बॉडी। यस बेटा, किसी बच्चे को मसला है टेंशन क्या होती है, मैं दोबारा डिफाइन कर दूँ। इफ़ आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन टेंशन, तो बेटा मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, बताएं बेटा मुझे आप लोग। ओके बेटा, आपका हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन कि बेटा आपको समझ आ गया हमें टेंशन क्या होती है। मैं जस्ट सिंपल आप याद रखेंगे कि टेंशन इज द रिएक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब बेटा जैसे इसके ऊपर ना वेट की फोर्स अप्लाइड हो रही है, जो होगा ना इसका बेटा रिएक्शन जो होगा फोर्स ऊपर का, ये ऊपर आपको नजर आपको आ रहा है, ये टी बेटा ऊपर नजर आ रहा है ना, तो ये हमारे पास टेंशन है इसमें, और ये क्या है इसका रिएक्शन है। अभी नीचे इसका है ना वेट डाउनवर्ड, और जो इसके ऊपर रिएक्शन वाली फोर्स है टी, दैट इज कॉल्ड टेंशन। बेटा ये धागे में बस होती है। ठीक है, अब बेटा हम लोग पहला केस पढ़ेंगे कि जब दोनों बॉडीज मूव करें वर्टिकली, एक बॉडी आपके पास ए है एक बॉडी बी है, बोथ बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली, एक बेटा मूव करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरी मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड। तो ये आपको बेटा याद होगा, क्लास में मैंने आपको पूरा जो है ना पैराग्राफ खुद से लिखवाया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मैसेज M1 एंड M2 अटैच विद ईच अदर with a string and passes over a pulley as shown in figure। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि let the body A has greater mass as compared to body B, so body A move vertically downward and body B move vertically upward। और मैं यहाँ ये भी कहा था कि as both bodies attached with same string so tension is same throughout the system। तो बेटा ये आपको मैंने क्लास में याद करवाई थी। तो बेटा किसी बच्चे को याद होगी है, ये पता था बच्चों को, ये जो मैंने अभी आपको बताई है इसकी पूरी जो है ना एक्सप्लेनेशन बताई मैंने आपको कि जब दो बॉडीज मूव कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे बेटा हैंड रेस करें, इस बच्चों को समझ आ गया, जो बेटा आप खुद से बता सकते हैं अपने अपनी वर्डिंग में ना, कोई बात तो गलत हो जाए, जो बच्चा अपनी वर्डिंग बता सकते हैं, बेटा अपना हैंड रेस करें, शाबाश। यस बेटा, अपना हैंड रेस करें, जो बच्चा बेटा जुबानी से बता सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ी मैं उसकी हेल्प कर दूंगा साथ साथ। तो किसी में जो है ना किसी को आइडिया हो गया, याद आ गया उसको, या नहीं याद आ रहा आप लोगों को? हमाद खान एहसन शहजाद, हाँ बेटा हमाद खान जी, आप बताएं ना क्या हो गया आपको अब। शाबाश बेटा बताएं, मैं हेल्प करूँगा साथ साथ। Consider two bodies A and B having mass M1 and M2. गुड शाबाश। Um, let let M1 is greater than M2, and the bodies are attached to a string with a frictionless pulley. यस, Frictionless pulley subject. हाँ आपने बेटा बिल्कुल सही सुनाया। ठीक है, आगे बढ़े, ये था ना कि एज बॉडी ए हैज़ ग्रेटर मास देन बॉडी बी, सो बॉडी ए मूव वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बॉडी बी मूव वर्टिकली अपवर्ड। सो बेटा फिर हम कहा था कि नेट फोर्स ऑन बॉडी ए के ऊपर की। ठीक है, फिर हम कहा था कि बॉडी सिंस बॉडी ए मूव वर्टिकल डाउनवर्ड,
सो नेट फोर्स होगी ना बेटा, इसका वेट था हमारे पास ज़्यादा, की टेंशन हमारे पास क्या थी, कम थी। तो बेटा हमने क्या किया था, वेट में से हमने क्या किया था, माइनस किया, टेंशन किया था, हमने कहा था जो नेट फोर्स होगी ना बॉडी ए के ऊपर, वो m1g माइनस टी होगी। ओके बेटा, और फिर बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना, नेक्स्ट पेज देखिए बेटा आप लोग ना, मैं नेक्स्ट पेज में ना, पेज बेटा जो हम कहते हैं, जो अब बॉडी जो ए वो मूव करे वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। अब जो बॉडी ए वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रही है, उससे बेटा ये था हमारे पास कि अब जो विद वो मूव करती है विद एक्सटेंशन ए के साथ, तो हमने कहा था कि m1g माइनस टी बाई होगा हमारे पास होगा m1a के। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई थी इस बॉडी की। और फिर कहा था जो हमने जो बॉडी बी है वो मूव करी है वर्टिकली अपवर्ड। अब जब अपवर्ड मूव करी तो उसकी टेंशन ज़्यादा थी और वेट फोर्स क्या थी, कम थी। हम कहते हैं एज बॉडी बी मूव वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेट फोर्स इज लेस एज कम्पेयर टू टेंशन। सो नेट फोर्स में बॉडी बी क्या थी, एम टी माइनस एम टू जी थी, और वो मूव करे विद एक्सेशन ए के साथ। सो टी माइनस एम टू जी वापस आ गया था हमारे पास, एम टू एक साथ आ गया था। ठीक है, ये दो बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ गई थी। मैं दोबारा से बैक पेज पे जा रहा हूँ ताकि दोबारा से बेटा एक दफ़ा आप लोगों को बताऊँ कि हमने आज क्या केस पढ़ा। स्टूडेंट आज हमने ये सेकंड फर्स्ट केस पढ़ा कि जब दो बॉडीज जो है ना वो मूव करी हों वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी हमारे पास बी है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि कंसीडर टू बॉडीज हमने की हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, और बॉडी ए हैज़ मैस m1 एंड बॉडी बी हैज़ मैस m2, और बोथ बॉडीज़ जो है वो अटैच हैं एक ही स्ट्रिंग के साथ। सो टेंशन इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। As body A has greater mass than body B, so body A move vertically downward and body B move vertically upward. So बेटा फिर हम कहते हैं नेट फोर्स जो है ना बॉडी A के ऊपर, अब इसका वेट फोर्स ज़्यादा है तो m1g माइनस टी हमने कहा था, और जो बॉडी B थी बेटा उसमें हमारे पास टेंशन की फोर्स ज़्यादा थी, जिसमें हमने कहा था T माइनस m2g कहा था हमने, क्योंकि ना नेट फोर्स बॉडी B के ऊपर, तो वो हमने यहाँ देखें क्या कहा हुआ है कि T माइनस m2g बेटा हमने यहाँ पे कहा था। ठीक है, ये T माइनस m2g कहा था बेटा। फिर हमने कहा जब हमने दोनों कंपेयर किया आपस में ना, ठीक है, ये बेटा हमारे पास m1 की फोर्स बॉडी ए आ गई थी, ये बेटा हमारे पास जो है ना ये सेकंड बॉडी की हमारे फोर्स आ गई थी। अब बेटा हमने कहा था अगर हमने मालूम करना है एक्सलेशन, ठीक है, इफ़ वी वांट टू फाइंड एक्सलेशन, तो बेटा हम करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का आपस में। बेटा टी हमारे पास कट गया था, तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई थी टी माइनस m2g और m1 प्लस m2। बेटा मैं साइड पे यहाँ पे आपको डेफिनेशन स्टडी करवा भी रहा हूँ, ठीक है, आप देखें यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ मैं साइड में आपको डेफिनेशन स्टडी करवा भी रहा हूँ, ठीक है। बेटा जो हमारे पास है ना फर्स्ट इक्वेशन, बेटा वो हमारे पास है टी m1g माइनस टी और इज इक्वल्स टू m1a है, ठीक है। दूसरी पे जो हमारे पास है ना वो टी माइनस m2g बराबर किसके है, m2a के, ठीक है। तो मेरे जब हम दोनों का आपस में ऐड किया, तो मेरा दोनों का आपस में करूँगा ना ऐड, तो जब मैं ऐड करूँगा दोनों को, तो अब यहाँ देखिए मैं दोनों को आपस में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपस में ना 3.6 और 3.7, तो जब मैं ऐड करूँगा आपस में, बेटा एक हमारे पास है m1g माइनस टी, दूसरी बेटा हमारे पास है टी माइनस m2g, बेटा बराबर किसके हमारे पास आएगा, इक्वल बेटा हमारे पास आएगा m1a प्लस m2a। तो बेटा अब जो ना बेटा हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन है बेटा इसमें t और t दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और वहाँ से g आपस क्या है, कॉमन है, तो अब आ जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट बंद होगी और g बेटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास। और दूसरी साइड पे बेटा इस साइड पे हमारे पास a कॉमन है, तो a हम कॉमन लेंगे, आ जाएगा m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, जब नजर आपको आ रही है ना ये वाली, कि a आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। और अगर बेटा आपने मालूम करनी है वैल्यू एक्सलेशन की, तो बेटा फिर आप करोगे डिवाइड किसको, m1 को m2 के साथ, तो बेटा वो आपके पास यहाँ पे t आपके पास क्या आ जाएगा, फाइंड आपके पास हो आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आपने ये क्लास में की हुई भी है, मैंने सब बच्चों को समझ आ गया कैसे ड्राइव हुई हुई है, और बेटा मैंने बहुत डिटेल में क्लास में करवाया था इस टॉपिक को। यस बेटा किसी बच्चे को मसला हो इस टॉपिक में बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, बेटा प्लीज़ रेज हैंड, अदरवाइज बेटा फिर हम लोग सेकंड केस पढ़ेंगे आज। यस बेटा अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में मसला अपना हैंड रेज करें। जी मोहम्मद एहसन शहजाद आपने बेटा हैंड रेज किया। सर
सर टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? बेटा टेंशन फाइंड करने के लिए बेटा हम लोग इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो आपके पास 3.6 इक्वेशन है और 3.7 इक्वेशन है, बेटा इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। यस मोहम्मद हमाद खान, बेटा आपने हैंड रेज किया। सर ये 3.9 वाला भी पूछ रहा है। बेटा ये हम ना बेटा डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन 3.6 को और 3.7 को, बेटा हमें डिवाइड कर दोगे आपस में ना। अब बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से करना है डिवाइड, राइट को राइट से। मैं यहाँ यहीं पर डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मैंने नीचे लाइन डाल रहा हूँ दोनों नीचे। ओहो बेटा एक मिनट, मैं यही मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बेटा मैं यहाँ पे लाइन डालूँ, उसके नीचे इसकी लाइन डाल डाली, बेटा ये वाला ए जो है ना इस ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये M2 वाला बेटा मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास इस M1 के साथ। फिर बेटा हम इन दोनों को आगे पीछे लेके जाएंगे ना, बेटा ये हमारे पास 2M1 M2G और M1 प्लस M2 आ जाएगा। बेटा आप कीजिएगा ना आप गैलरी में बैठ के, बेटा ना हुआ बेटा मुझे बताइए, मैं करा दूंगा आपको बेटा ये, ठीक है। ओके बेटा यस बेटा, और किसी बच्चे का मसला आया हो इसमें, बेटा अपना हैंड रेज करें। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा प्लीज रेज हैंड। यस बेटा, ओके बेटा आपका समझ आ गया आप लोगों को। चलिए बेटा हम टॉपिक नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका जो हमारे पास केस है, मैं दूसरा केस बेटा हमारे पास था कि जब बेटा एक बॉडी मूव करे हॉरिजेंटली और बी बॉडी मूव करे वर्टिकली। बेटा कोई बच्चा ऐसा है कि जो मेरे पता है बिना खुद से पता दे कि इसकी हमारे पास जो है ना ऊपर से डेरिवेशन है, क्या आपने सपोज किया था कि कंसिडर टू बॉडीज़ वाला है कोई बच्चा जो खुद से बता दे, या पहले मैं बताऊँ फिर बाद में आप बताओगे? चलिए मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब बेटा इसमें कहा था कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मैसेज। यस मोहम्मद कासिम। सर आप अच्छा आप बता दें पहले। ओके मैं बता रहा हूँ। बेटा हमने कहा था कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मैसेज M1 एंड M2, ठीक है, और अटैच विद ईच अदर एंड अटैच बाय ईच अदर विद अ स्ट्रिंग एंड passes over a pulley such that body B is placed on a table while body A move vertically downward. So फिर हम कहते हैं body A has greater mass, so body A move vertically downward and body B move horizontally on the table. As both bodies attach with the same string, so tension is same throughout the system. मैं दोबारा से तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले हमें बताना है कंसीडर टू बॉडीज़ करें आप, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है। लिखा भी है कि कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैसेज M1 and M2 respectively attached to the ends of an inextensible string as shown in figure. Let body A move downward with acceleration A, since the string is inextensible, therefore body B also move on the table with the same acceleration. As the pulley is frictionless, hence tension is will be same throughout the string. ओके बेटा समझ आ गई बात आपको कि दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, एक बॉडी का मास M1 है दूसरी बॉडी का मास M2 है, और दोनों बॉडीज़ एक धागे के साथ अटैच हैं और टेंशन सेम है, और जो स्ट्रिंग है वो इन एक्सटेंसिबल है, मतलब वो खींच लंबा हम लोग नहीं कर सकते उसको। और फिर बेटा हमने बताया था आपको कि जो है ना बॉडी ए का मास ज़्यादा है, वो बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड, और उस बॉडी बी भी सारा अटैच है तो बॉडी बी मूव करेगी हॉरिजॉन्टली। अब बेटा जो बॉडी ए के ऊपर फोर्स होगी ना, अब वही फोर्स होगी, इसका वेट ज़्यादा है टेंशन कम है, M1G माइनस टी होगा, यानी कि M1G माइनस होगा बेटा M1A के। और जो बॉडी बी है बेटा वो बॉडी बी मूव करेगी हॉरिजॉन्टली, बेटा उसके वेट की फोर्स नहीं थी, तो हमने कहा था कि वो जो ना जस्ट की प्रोग्रेस होगा हमारे पास होगा M2A के। तो कहना है कि वेट M2G इज ऑफ बॉडी बी एक्टिंग बॉडी डाउनवर्ड, और रिएक्शन ऑफ फोर्स जो बेटा उसको अपवर्ड है, और टेंशन बराबर होगी उसके जो है ना M2A के बराबर होगी हमारे पास। अब ये इक्वेशन एक हमारे पास आ गया 3.10, एक पास आ गया 3.11। अब बेटा इन दो को हम लोग यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू एक्सप्रेशन की और टेंशन की। तो बेटा एक्सप्रेशन के लिए आप उससे क्या करेंगे, आप दोनों आपस में ऐड करेंगे 10 को 11 को, बेटा टी और टी दोनों आपस में कट जाएंगे, इस साइड बचेगा आपके पास M1G, बेटा उस साइड बचेगा M1A प्लस M2A, तो एक कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2 आपके पास आ जाएगा, हमारे पास A हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास जो है ना ये इसकी बेटा हमारे पास डेरिवेशन हो गई है, ठीक है। मैं आपको ये नेक्स्ट पे बता रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
देखिए बेटा, जब मैंने ऐड किया ना तो बेटा ये हमारे पास आपके पास आ जाएगा, ठीक है, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और बेटा इस तरह जब आपने मालूम करने वैल्यू टेंशन की, बेटा फिर आपने ये वाली ए वाली वैल्यू जो ना आपने पुट करने के इसमें सेकंड को ये मीन 3.11 आपने ये पुट करनी होती है, तो बेटा ये आपके पास टेंशन वैल्यू आ जाती है। यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक्स, बेटा प्लीज़ रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को कोई मसला आया हो इन क्लासों में, तो बेटा केसेस में दो केस बेटा हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने जब दोनों बॉडीज मूव करें वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा केस बेटा हमने पढ़ा कि जब एक बॉडी मूव करे हॉरिजॉन्टली, दूसरी मूव करे वर्टिकली। बेटा किसी बच्चे को इन दोनों टॉपिक में मसला हो तो बेटा अपना हैंड रेज करें। यस मोहम्मद कासिम, बेटा आपने हैंड रेज किया। सर इन दोनों में से नेट फोर्स किस पे ज़्यादा अप्लाई हो रही है? बेटा नेट फोर्स बेटा दोनों पे इक्वल अप्लाई हो रही है ना। देखिए बेटा नेट फोर्स जो है ना, अब जिस फोर्स के साथ बॉडी एक बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड, दूसरी बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, तो बोथ हैव सेम फोर्स, ठीक है, दोनों में नेट फोर्स सेम है। ओके यस बेटा बताएं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो। बेटा आज आपके यही दो केसेस हैं बेटा, इन्हीं दोनों केसेस को ना आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। बहुत आसान इनकी जो है ना पोजीशन है और बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी। आपको मैंने क्लास में बेटा सब बच्चों को ना मुझे याद है कि सब बच्चों ने खुद करके दिया था, मुझे इन केसेस को याद करके दिया था। तो बेटा अभी दोबारा से आपने ना इधर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको बात समझ आएगी। ओके थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।